अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण और यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे भाई बहन, मैं सिद्रा जमशेद कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और मैं सबसे पहले आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस पवित्र मंच से आप सभी के बीच अपनी बात रखने का अवसर पाकर मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। आज हम सब यहाँ 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसने हमारे देश को एक लोकतांत्रिक और गणराज्य का दर्जा दिया। लेकिन इस खास मौके पर मैं आपसे एक बहुत जरूरी विषय शिक्षा पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बिना शिक्षा के हमारा गणतंत्र अधूरा है। कलम की ताकत से इतिहास बदल जाएगा, कलम की ताकत से इतिहास बदल जाएगा। शिक्षा का दीपक हर घर में जल जाएगा। जिनके हाथों पर तक थी सिर्फ मिट्टी, जिनके हाथों पर तक थी सिर्फ मिट्टी, आज उनके सपनों का आसमान खिल जाएगा। आज उनके सपनों का आसमान खिल जाएगा। लोग समझते हैं किताबें और डिग्रियां लेने से हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है। क्या ये सही है? नहीं, शिक्षा केवल किताबें पढ़ने या डिग्रियां लेने का नाम नहीं है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के लिए कुछ करने लायक बनाता है। और हमारा गणतंत्र जो जनता की सरकार है वह तभी सफल होगा जब जनता शिक्षित होगी। यह दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि हमारे अधिकारों और आजादी का प्रतीक है। क्या आप लोगों को मालूम है कि आज 26 जनवरी के दिन भारत में गणतंत्र लागू होने का मतलब क्या था? तो सबसे पहले हमें गणतंत्र शब्द पर ध्यान देना जरूरी है कि गणतंत्र का मतलब होता क्या है। तो ऐ मेरे भारतवासियों, इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, जिसने हमारे देश को एक लोकतांत्रिक और गणराज्य का दर्जा दिया। और आप लोगों को पता है कि संविधान का मतलब क्या होता है? तो इसमें हमारे अधिकार बताए गए, जैसे कि हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है, यहाँ तक कि सरकार चुनने का अधिकार है। और साथ ही साथ हमारे कर्तव्यों को भी बताया गया है कि हमारा कर्तव्य देश के प्रति क्या होना चाहिए। कर्तव्यों को निभाना हमारी जिम्मेदारी है और भाइयों बहनों, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा है। हम सब गांव में रहते हैं, आप सब जानते हैं गांव हमारे देश के